चंगेजी। तो ये सियासत जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि दीनी जमातें हमारे पाकिस्तानी जो जापान के अंदर रह रहे हैं उनके उस दीन की, हालांकि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन वो उनको दीन की बार बार उनको ताकि जो है हम दीन से बहुत ज्यादा दूर ना जा सके, उनको याद दहानी होती है, याद दहानी कराते हैं। इसी तरह ये जो सियासी जमातें हैं, भले कोई भी जमात हो, मैं ये समझता हूं कि हर जमात का मकसद एक ही है, और वो ये है कि अवाम की फलाह, मुल्क कौम की इज्जत और मतलब मुल्क को मजबूत करना और लोगों के काम आना, ये ही सबका, भले वो कोई भी सियासी जमात है, सबका यही मकसद है। जब हम सबका मकसद एक है, हमारे प्लेटफॉर्म तो मुख्तलिफ जरूर हो सकती है, मुख्तलिफ नामों से हम कुछ भी कर सकते हैं, जब हमारा मकसद एक है तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम उस मकसद को किस तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो वाकई जो हमारे मकासद है, ये नहीं कि हमने अपनी पार्टियां बना ली और टाइटल लेके हम बैठ गए, हमें अब वो जो इसके पीछे जो मकासद है, हमारे ऊपर अब ये जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि हम जिस भी जगह पे है, जिस जगह पे भी हैं, वहां पे अपने वो मकासद जो है वो किसी तरह से अंजाम पाएं और हम वो काम करें कि जिसके लिए हमने अपनी पार्टियों को जो है यहाँ पे बनाया, भले वो सियासी है, दीनी है, कोई भी जमात है। तो उसके लिए कोई भी तन्हा आदमी अकेले से ये काम नहीं कर पाएगा। कोई भी सियासी जमात, कोई भी दीनी जमात, कोई भी एसोसिएशन जो है वो अलग से ये काम नहीं कर पाएंगे। हम सबको मिलकर इसके लिए सोचना होगा और पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के ऊपर जो है वो हमें काम करना होगा। और हम आज ही के दिन ये भी उम्मीद करते हैं, माशाल्लाह यहाँ पे शायद हमारे चंद दो जो है वो जो पार्टी से जो हमारे मेंबरान है वो शायद नाराज भी हो हमसे, क्योंकि हम जो है वो एक बहुत बड़ा आज जलसा या ये प्रोग्राम ना कर सके, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए था कि जो टोक्यो सेंटर में हो और जो है वहाँ पे मोस्टली हमारी ख्वाहिश ये थी कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग जो है वहाँ पे नुमाइंदगी कर सकें। और मैं मीडिया के तवज्जुह से अपने दोस्तों को इसकी माजरत करता हूँ कि हम लोग सबको इनवाइट नहीं कर सके, लेकिन अनकरीब ही इंशाल्लाह वो प्रिंस फैसल साहब जो है वो इसका अरेंज कर रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम लीगी भाई होंगे वो इंशाल्लाह उधर हम एक गेट टुगेदर मीटिंग करेंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो इसी किस्म की महफिल और रौनक होगी। तो बात ये थी कि हमको जो भी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एसोसिएशन जो है वो मुख्तलिफ अपना उन्होंने जो भी अपने ओहदेदारान जो है वो उन्होंने खत्म करके अब शायद अल्लाह ताला रहम करे, हम दुआ करें कि ये एक एसोसिएशन हो जाए और एक एसोसिएशन हो जाए ताकि हम लोग जो है इनके पीछे या मसलन मिलजुल के जो है वो जो भी हमारे नेक मकासद है उसके लिए हम काम कर सकें। और हमें ये भी देखना होगा कि अगर कोई भी जो भी ये इलेक्शन होता है पाकिस्तान एसोसिएशन का, उसमें जो भी कामयाब होता है अब हमें जो है उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसे कबूल करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। और हमें आज के बाद जो है वो एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त की भी आदत डालनी होगी। अगर हमने वही लेग पुलिंग वाला और वही अगर एक दूसरे के मुखालफत वाला और मुखालफत दर मुखालफत वाला अगर हमने यही सिस्टम दोबारा जारी रखा तो अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो है वो इंतहाई पस्ती की तरफ जा चुका है। और दुनिया के अंदर हम जो कुछ भी है, लेकिन हमारे पास वो इज्जत और वो मकाम नहीं है। और मैं यहाँ पे काफी लोग होंगे, मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट शायद बांग्लादेश की होती हो, हमसे ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट शायद अफ्रीका के मुल्कों की होती हो, हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं है। आज ये वो भी लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए आज का दिन कि हमें जो है वो मिलजुल के वो सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने कारोबार से हट के मुल्क और कौम के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। और इसके लिए जो है वो हमें अपना जो है वो टाइम, पैसा और जो है अपनी तवानाई जो है इसके ऊपर सर्फ करनी होगी। और आखिर में चूंकि खुशकिस्मती से हमारे पास मिनिस्टर ऑफ एम्बेसी ऑफ जापान इम्तियाज साहब बैठे हैं, इनकी वसासत से मैं ये भी कहूंगा कि इनका भी अब ये फर्ज बनता है
کہ چونکہ پاکستان کے جاپان کے اندر ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے بزنس مین ہیں، اب یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے بزنس کو اور آگے بڑھانے کے لیے جو جاپان کے بزنس مین ہیں، جاپنیز بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کروائیں، ان کے ساتھ ان کی پارٹیاں، ان کے ساتھ ان کے گیٹ ٹوگیدر رکھیں تاکہ ان کو اور نئی رائے ملے، اور یہ پاکستانی بزنس مین، جب پاکستانی مضبوط ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام مضبوط ہوگا، اور اسلام مضبوط ہوگا اور پاکستان کا امیج مضبوط ہوگا تو ہم دنیا کے اندر عزت اور ریسپیکٹ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ تو یہ امتیاز صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی پلیز جو ہے اس کے اوپر کچھ کام کریں تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے جو بھی ہمارے پریشان حال ہیں یا مثلا جن کے بزنس جو ہے وہ اور زیادہ وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، اور ان کے تعاون سے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اور ہمیں اب ہر فیلڈ کے اندر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آج کل فقیقی کا دور ہے، آج کل کاروباری حالات خراب ہے، ہمارے بڑے دوست احباب جو ہے جن کے پاس کام نہیں ہے، ہمیں ان کو کام بھی دینا ہوگا، ان کے کام کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بھی پیدا کرنے ہوں گے، ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ مقاصد وہ جو ہم جاپان کے اندر ایسوسیشنوں کے پلیٹ فارم پہ، سیاسی پلیٹ فارم سے، دینی پلیٹ فارم سے جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں شاید وہ ہم حاصل نہ کر سکیں، اور آخر میں آج کے دن ہمیں وہ سواد کے لوگ اور وہ جو لوگ جو خوشیاں شاید وہ جو نہیں منا سکتے، وہ جو غریب اور غربا لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آج کے دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں جو ہے ان کے لیے بھی کوئی کام آنے کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے شاید آپ سب لوگوں کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، اور ونس اگین میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اب یہ ہے کہ میرے خیال میں کیک کٹ سیریمنی ہوگی، تو پھر اس کے بعد کھانا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دعوت دوں گا کہ امتیاز صاحب کو، خالد سمرائے صاحب کو، نعیم ارائن صاحب کو، ملک حبیب الرحمان صاحب کو، عبد الرحمان صدیقی صاحب، انعام الحق صاحب، نعمت اللہ صاحب، ذوالفقار صاحب، سید فضل شاہ صاحب، حسین خان صاحب، شفیق صاحب، شہزاد بیلم صاحب، سید مطلوب علی صاحب، نعیم خان صاحب کہ وہ آئیں اور مل کے اور قاری صاحب